स्क्रीन क्लियर है? यस यस या नो? यस यस सर। जी, सर ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले हमारे जो हैं आधुनिक काल के योगी, उनका स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके ग्रंथों के बारे में एवं उनके द्वारा स्थापित की गई जगहों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श, अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक संत हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कोलकाता में हुआ था। इसको नोट करेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को सोमवार के दिन कहाँ हुआ जन्म इनका? कोलकाता में। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, इसको भी नोट करेंगे। लेकिन माता भुवनेश्वरी देवी अपने पुत्र को प्यार से वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी, इनकी माता इनको वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी, तो इनका नाम वीरेश्वर भी था बचपन का नाम। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, इसको भी नोट करेंगे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। इनके पिता कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। नरेंद्र नाथ के दादा दुर्गाचरण, इनको नोट करेंगे। दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए थे। इनके माता पिता दोनों ही शिव के भक्त थे, इसीलिए बचपन से ही इनको धर्म के और अध्यात्म का जो संस्कार थे वो इनमें आ गए थे। इनकी शिक्षा देख लेते हैं। सन 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया था। यहाँ से नरेंद्र नाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद सन 1877 ईस्वी में नरेंद्र नाथ अपने पिता विश्वनाथ के साथ रामपुर चले गए। वहां पिता के स्वयं वहां पिता स्वयं 2 वर्ष तक नरेंद्र नाथ को पढ़ाया। सन 1879 1879 ईस्वी में अपने परिवार की कोलकाता वापसी के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके उसमें प्रवेश लिया। नरेंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। नरेंद्र नाथ कॉलेज के दिनों में कुश्ती, जिम्नास्टिक एवं एथलेटिक्स के अच्छे खिलाड़ी भी रहे थे। खेलकूद में इनका विशेष रुचि था। तो अध्यात्म के साथ साथ अध्यात्म में जब ये कॉलेज कर रहे थे, जब ये कॉलेज में स्नातक कर रहे थे, उस समय भी ये अध्यात्म में विषयों में काफी रुचि थी इनकी। अध्यात्म को विषयों का ज्ञान प्राप्त करते रहते थे और इनका खेलों में भी काफी रुचि थी। नरेंद्र नाथ ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म एवं यूरोपियन इतिहास का भी अध्ययन किया। इन्होंने जो शिक्षा के साथ साथ ये जो भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म एवं यूरोपियन इतिहास, इन सब का भी ये अध्ययन किया करते थे। सन 1881 ईस्वी में नरेंद्र नाथ ने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1884 ईस्वी में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1881 ईस्वी में इन्होंने कौन सी डिग्री ली? ललित कला की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी और 1884 ईस्वी 1884 में कला स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की।
नरेंद्र नाथ ने डेविड ह्यूम, जोहान गोटलिब फिच, आर्थर स्कूप इहार, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन जैसे प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों के दर्शनों का तार्किक अध्ययन भी किया करते थे। ठीक है, ये जो दार्शनिक हुए हैं, जो पश्चिमी दार्शनिक थे, ये उनके जो दर्शन थे, उनका भी ये तार्किक अध्ययन अपने कॉलेज के समय में ही किया करते थे। इन्होंने हार्वर्ड स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन 1860 का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने किसके किताब का अनुवाद किया था? हार्वर्ड स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन। कब किया इन्होंने? एजुकेशन का अनुवाद बंगाली में इन्होंने कब किया था? 1860 ईस्वी में, 1860 में। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश। बचपन से ही नरेंद्र नाथ के ऊपर ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था, क्योंकि ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का पुरजोर विरोध करके एक निराकार ईश्वर को मान्यता दी थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, जो समाज में उस इनके समय में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, एक पर्दा प्रथा था कि जो जिसमें स्त्रियां बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो घर में एक चार दीवारी के अंदर ही वो पर्दे में रहेंगी। सती प्रथा जो था, ठीक है, कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी के साथ उसी की चिता पर उसको भी जला दिया जाता था। इन जो अंधविश्वास था, जो कुरीतियां थी, इनका इन्होंने पुरजोर, जो कहते हैं कि उस विरोध किया था इन्होंने। और इन्होंने एक निराकार ईश्वर, इनका मानना यही था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर को किसी मूर्ति में या तो किसी जगह पे बांध कर नहीं रखा जा सकता, या तो उसका बंधन में नहीं है वो, कि हम माने कि सिर्फ यही ईश्वर है। उन्होंने इसका विरोध किया था कि ईश्वर निराकार है, उसके कोई आकार नहीं है। एक बार विलियम हेस्टी, जो एक स्कॉटिश पादरी और धर्मशास्त्री थे तथा कोलकाता की जनरल असेंबली संस्था में बतौर प्राचार्य नियुक्त थे, अपनी कक्षा के छात्रों को विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी कविताओं के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता को पढ़ा रहे थे। विलियम हेस्टी ने कविता का सार बताते हुए बताया कि दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर में रामकृष्ण ने साधना के बलबूते ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था। इतना सुनते ही ज्ञान पिपासु युवक नरेंद्र नाथ ने उसी समय यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण से अवश्य भेंट करेंगे। हम सभी ने ये कहानी सुनी है कि रामकृष्ण ने, हम सभी ने पढ़ा है ये, कि रामकृष्ण को माता काली ने साक्षात दर्शन दिया था। ठीक है, जब इनको ये कविता पढ़ाया जा रहा था, उसी समय इन्होंने ये निर्णय किया था कि ये रामकृष्ण जी से मिलेंगे। और सन 1881 ईस्वी में नरेंद्र नाथ पहली बार दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर पहुंचे, और रामकृष्ण परमहंस के प्रथम दर्शन से इनके भीतर एक नई अनुभूति पैदा हुई। इनकी रामकृष्ण परमहंस के साथ जो दर्शन था, इनको कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। इसको नोट करेंगे, रामकृष्ण परमहंस से इनका मिलना 1881 ईस्वी 1881 में हुआ। और उसी समय इनके अंदर एक नई अनुभूति, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ज्ञान पिपासु युवक नरेंद्र नाथ ने बिना झिझक के रामकृष्ण परमहंस से एक सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है, मैं ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो जिज्ञासा थी,
इनके अंदर वो जिज्ञासा, पहले भी इन्होंने जो ये चीज कहा था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो इसी चीज को लेके इनके मन में वो दुविधा थी कि आखिर किसी ने उसके आकार को कैसे देखा। इनके मन में सिर्फ यही सवाल था। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना तो उन्होंने यही सोचा कि ईश्वर को अगर उन्होंने देखा है तो वो बता सकते हैं कि ईश्वर कैसे है। इसीलिए जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, वह कैसा दिखता है। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं सेम वैसे ही वही है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने उपनिषद में भी पढ़ा, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा कि ईश्वर कहीं और नहीं, वह हमारे भीतर ही है। अगर हम देखते हैं तो हर कण में, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में वो ईश्वर हमें दिखाई देगा। ठीक है, इतना मार्मिक एवं गहरे शब्दों से भरे उत्तर को सुनकर युवक नरेंद्र नाथ का भय, भ्रम और भ्रांतियां सब दूर हो गई। क्योंकि वो जो मानते थे निराकार ईश्वर, यहाँ पे उनको ये चीज क्लियर हो गया। जो भ्रांतियां उनके मन में, जो विचार चल रहे थे, वो उन विचारों से मुक्त हो गए, उन दुविधाओं से मुक्त हो गए। अब इन्हें जीवन का मर्म समझ में आ चुका था। रामकृष्ण ने तर्कशील युवक नरेंद्र नाथ को अपने धैर्य और प्रेम से जीत लिया था। अब नरेंद्र नाथ सांसारिक सुखों को छोड़कर पूरी तरह से वैराग्य एवं साधना का जीवन जीना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने महाप्रयाण से 3 दिन पूर्व नरेंद्र को स्पर्श करते हुए कहा था कि आज मैं आज मैंने अपना सर्वस्व तुझे दे दिया है। इसी के साथ गुरु रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को सन्यास की दीक्षा दी। नरेंद्र नाथ को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी? रामकृष्ण परमहंस ने। इसको नोट करेंगे। इसके बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने से स्वामी विवेकानंद बने। इस युवा सन्यासी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल पड़े देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं इनका भारत भ्रमण, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले भारतीय लोगों एवं भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह से रूबरू रूबरू परिचित होना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सन 1888 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक, 1888 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक भारत के विभिन्न गांव, शहर, प्रांतों की यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद ने एक परिव्राजक के रूप में 2 पसंदीदा पुस्तकों, भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ 5 वर्ष तक भारत में व्यापक रूप से यात्राएं की। कौन कौन सा? एक भगवत गीता और सेकंड द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। क्लियर है? जो कि आ, ये आपका पश्चिमी सभ्यता की बुक रही है, आपके जीसस क्राइस्ट के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने भारत भ्रमण कब तक किया? भारत भ्रमण 1888 से 1893 ईस्वी तक। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा। भारत भ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश की तरफ रुख किया। स्वामी विवेकानंद ने 31 मई 1893 ईस्वी को खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के सहयोग से पश्चिमी देशों की यात्रा प्रारंभ की। इन्होंने पश्चिमी देशों की यात्रा कब प्रारंभ की? इसको नोट करेंगे। 31 मई 1893, 1893 ईस्वी को। और किनके साथ? खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के सहयोग से। स्वामी विवेकानंद जापान, चीन, कनाडा आदि देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे। किन किन देशों की यात्रा की इन्होंने? जापान, चीन, कनाडा की यात्रा करते हुए ये अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट के विशेष सहयोग से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म महासभा शिकागो में पहुंचे। विश्व धर्म महासभा कहाँ हुई थी? शिकागो में।
ठीक है, जहां पे ये किनके कौन पहुंचे थे, ये दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, किनके थ्रू पहुंचे थे ये, प्रोफेसर जॉन राइट के सहयोग से। 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी को विश्व धर्म महासभा में शामिल होने का सुअवसर मिला। ठीक है, कब शामिल होने का मौका मिला इनको, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893। धर्म सभा में देश विदेश के कोने कोने से अनेक मतों एवं धर्मों के लोग इकट्ठा हुए थे। इस सम्मेलन में स्वामी जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध उद्बोधन में सर्वधर्म, सौहार्द, समन्वय एवं सहकारिता आदि मानवीय खुशहाली एवं विश्व एकता के गुणों का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, किसके बारे में इन्होंने बात किया था, सर्वधर्म। हम धर्म को ये मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों को अपनाया था। ठीक है, सभी धर्मों से वो सहमत थे। ठीक है, समभाव, विश्व शांति, सौहार्द, समन्वय, सहकारिता, मानवीय खुशहाली, इन्हीं को सबसे ऊपर बताया था इन्होंने। विश्व एकता। ठीक है, 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट का विशाल सभा भवन, जिसमें लगभग 7,000 विभिन्न देशों से आए प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। आर्ट इंस्टीट्यूट का विशाल कब ये जब स्वामी विवेकानंद मंच पर बोलने के लिए गए, तो उनके पहले शब्द थे, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये किनके वर्ड थे, स्वामी विवेकानंद जी के। और ये 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट में, इसको नोट करेंगे। मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, स्वामी जी का बस इतना ही कहना हुआ और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। उसके बाद स्वामी जी ने हिंदुत्व एवं भारतीयता का परिचय पूरी दुनिया को करवाया। स्वामी जी के ओजपूर्ण भाषण का इतना प्रभाव पड़ा कि अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद को सभी समाचार पत्रों ने धर्म महासभा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित कर दिया। इसके बाद स्वामी जी सामान्य सन्यासी से विश्व प्रसिद्ध युग पुरुष बन चुके थे। विवेकानंद अपने व्यक्तित्व और ओजस्वी भाषणों से नेताओं, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद अगले 2 वर्ष तक अमेरिका में ही रहे। यहाँ रहकर स्वामी विवेकानंद ने सन 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की इन्होंने, 1894 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई, अमेरिका में। इसको नोट करेंगे। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद ने यूरोपियन देशों की यात्रा प्रारंभ की। सन 1995 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे। ये इंग्लैंड कब पहुंचे, 1995 ईस्वी में, 1995। यहाँ पर इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मुलर से हुई थी। ठीक है, मैक्स मुलर का नाम सभी ने सुना है। यहीं पर स्वामी जी मार्गरेट नोबल से भी मिले। यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भगिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। भगिनी निवेदिता मार्गरेट ही आगे चलकर भगिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, मार्गरेट नोबल, जो स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थी। ठीक है सर सर जी। 1995 वहाँ होगा सर? क्या चीज, वहाँ जो सन सन 1995 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे, ये सर गलत लग रहा है सर, 1995 नहीं होगा सर। इनकी मृत्यु कब हुई थी,
सर 1995 तो नहीं, उससे पहले हो चुकी थी सर। ये 1995 ये गलत प्रिंटिंग है, ठीक है। 1895 है। 1895 होगा वो। इसको क्लियर कर लेंगे आप लोग सभी, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क वेदांत की स्थापना की थी, उसके बाद ये 1895 में, ठीक है ना। क्योंकि ये 1900 में वापिस में भारत आए थे, तो 1995 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मुलर से हुई थी। यहीं पर स्वामी जी मार्गरेट नोबल से भी मिले। यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भगिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। भगिनी निवेदिता कौन थी? मार्गरेट नोबल, ठीक है, जो कि इनकी शिष्या थी। स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियना, बाल्कान, मिस्र, श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों की भी यात्राएं की। इन सभी देशों में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। अनेक पाश्चात्य देशों में भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाकर स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1900 ईस्वी में वापिस भारत लौट आए। ये भारत कब आए? 1900 ईस्वी में। अधिक यात्राओं के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लग गया था। इसके बावजूद भी स्वामी जी स्वाध्याय, साधना एवं जन कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहते थे, ठीक है। इनकी महासमाधि के बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक दूरदर्शी, विवेकशील एवं आध्यात्मिक संत थे। स्वामी जी के अनुयायी बताते हैं कि इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे 40 वर्ष की उम्र तक ही जिएंगे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने प्रातःकाल की पावन बेला में बेलूर मठ में अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। कब दिया इन्होंने? 4 जुलाई 1902 को, 1902 को, ठीक है। कहा इन्होंने दिया था? बेलूर मठ में। इसके बाद संध्या साधना के लिए स्वामी जी अपनी कुटिया में चले गए। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात 9 बजे स्वामी जी की स्वामी जी महासमाधि में प्रविष्ट हो गए। इनकी महासमाधि कब हुई? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात के 9 बजे। स्वामी जी का अंतिम संस्कार गंगा नदी के पावन तट पर किया गया था। इस महान संत के अंतिम संस्कार के समय हजारों भक्त ने नम आंखों से विदाई दी थी। निसंदेह स्वामी विवेकानंद इस धरा पर थोड़े समय के लिए ही आए, लेकिन देश दुनिया में अपने दिव्य कर्मों से अमरत्व को प्राप्त कर गए, ठीक है। विवेकानंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, इसको नोट करते चलेंगे। 12 जनवरी 1863 को इनका कोलकाता में जन्म हुआ। 1879 प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इनका प्रवेश। 1880 जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में इनका प्रवेश हुआ। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मुलाकात हुई। 1884 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पिता का स्वर्गवास। 16 अगस्त 1886 गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन। 1886 ईस्वी में बराहनगर मठ की स्थापना की इन्होंने। 1886 ईस्वी में 1890 से 1893 परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण। 13 फरवरी 1893 जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में दिया इन्होंने। 30 जुलाई 1893 शिकागो अमेरिका की यात्रा की इन्होंने। अगस्त 1893 हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से मुलाकात हुई इनकी। 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में ऐतिहासिक व्याख्यान। 27 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान। नवंबर 1894
1894 न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की इन्होंने। 28 मई 1896 ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से प्रथम मुलाकात हुई। 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसको नोट कर लेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की इन्होंने? 1 मई 1897 को। और 4 जुलाई 1902 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है। विवेकानंद तिलक स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। इनका नाम स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त और वीरेश्वर। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इनके पिता विश्वनाथ दत्त। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। इनका दर्शन आधुनिक वेदांत और राजयोग। ठीक है। आधुनिक वेदांत इन्हीं का लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का। और राजयोग क्या था? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका इनका जो ध्येय बात था ये क्या था? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग क्या था? योग व्यक्ति के विकास को उसी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने वाला माध्यम है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तिष्ठित जागृत, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेदांत दर्शन और एड्रेस ऑन भक्ति योग। माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन हुए? अशोकानंद, बीरजानंद, परमानंद, बहन निवेदिता, स्वामी सदानंद, अभयानंद और अलसिंह पेरुमल। ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को? इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है इनको ज्यादा ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है ना? वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योगा, भक्ति योग, मास्टर माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कर्म योग, राजयोग, परिव्राजक, मेरे गुरुदेव, उत्तिष्ठित जागृत। ठीक है। ये इनके रचनाएं हैं। और इनके जो शिष्य रहे हैं अशोकानंद, बिरजानंद, परमानंद, बहन निवेदिता, स्वामी सदानंद, अभयानंद और आलसिंह पेरुमल। क्लियर है सभी को? ये आपके आधुनिक काल के हैं, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न? वो हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब का वो ये दिखाइए ना, सन की कौन सा था? कौन सा ऊपर? हाँ, ऊपर स्टार्टिंग में हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन का उसका अच्छा, पीरियड उन्होंने देखना। एजुकेशन का इन्होंने जो किया था वो बंगाली भाषा में किया था इन्होंने। ठीक है।
ये रहा इनमें, हार्वर्ड स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन 1860, ठीक है, 1860 में। ठीक है। यस सर। बाकी जो हमें परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें है ना, वो याद रखने वाली, वो यहाँ आपकी है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके जो चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना, ये इनकी ग्रंथ तो 100% आता ही आता है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन।